नमस्कार। आज हम लोग विचार करेंगे कि कैसे बुद्धि के धनी लोग लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिभावान होते हैं, दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, समाज की नस को समझने में बड़े माहिर होते हैं। इनमें बुद्धि होती है, प्रतिभा होती है, सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये स्वयं में कुपथगामी होते हैं। अधिकतर लोग आप इसमें पाएँगे कि वे बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी और अच्छी-अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वे स्वयं जो है गलत मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को अच्छा मार्ग बताते फिरते हैं। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि पूँजीपति जो है, वह कमज़ोर लोगों का आर्थिक शोषण करता है और ऐसे जो ज्ञानवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, वे लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। और हमारा जो आज का यह धर्म है, यह केवल बौद्धिक शोषण का प्रतीक है। वस्तुतः हमारे जो उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ वास्तविक ग्रंथ हैं, जो लोगों को सही मार्ग बताते हैं। अन्यथा जितने भी और अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, उपनिषद आदि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों को छोड़ कर के उनमें ढेर सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं, जो न तो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हैं, ना प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुकूल हैं, ना वे तर्क में आती हैं, ना युक्ति में आती हैं, वह किसी भी तरह से सही सिद्ध नहीं होती हैं। लेकिन अब चूँकि उन्हें धार्मिक ग्रंथों में पुराकाल से लिख दिया गया है, क्योंकि ऐसे बुद्धि के धनी हमेशा से होते आ रहे हैं, जो समाज की नस को पकड़ कर के बस उनकी नस को उसी को दबाते रहते हैं और उसकी वजह से धन, सम्मान, मान ये सब अर्जित करते रहते हैं और वास्तव में उनका लक्ष्य जो है मुक्ति नहीं होता है, उनका लक्ष्य बस केवल धर्म और योग की आड़ में केवल धन इकट्ठा करना होता है, मान-सम्मान प्राप्त करना होता है, यानी उनका मुख्य लक्ष्य इसी माया पर ही होता है। वे लोगों को माया से बचने की सलाह देते हैं और स्वतः माया में आकंठ डूबे रहते हैं और माया में ही उनका पूरा जीवन जाता है। आप ये कहेंगे कि ऊपर से देखने में वे बड़े प्रसन्न लगते हैं, तो ऊपर से देखने में आप पूंजीपतियों को भी बहुत प्रसन्न पाएँगे। अनेक लोग जो बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर से देखें तो उनके पास खूब गाड़ी-घोड़े होंगे, बड़ी-बड़ी महलें होंगी, बड़े-बड़े नौकर-चाकर होंगे, ये सब सारी चीज़ें होंगी और वो हमेशा आपको हँसते खिलखिलाते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अंदर से जब वो अकेले में होते हैं, तो वह रोते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो बहुत दुखी होते हैं और अपने उस दुःख को दबाने के लिए ही वह अन्य और सारी चीज़ें करते हैं। जितना भी वो धन अर्जित कर रहे हैं, वे अपने दुःख को दबाने के लिए कर रहे हैं। जितना भी गाड़ी-घोड़े ले रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आसक्त हो जाते हैं, हम लोग अनुरक्त हो जाते हैं, प्रलुब्ध हो जाते हैं, वे सब अपने दुःख को दबाने के लिए ही करते हैं। उसी तरह से ऐसे लोग भी जो बुद्धि के बहुत चतुर लोग होते हैं, ऐसे लोग भी अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन बाहर से आपको सुखी नज़र आएँगे क्योंकि हम लोगों की ये धारणा हो गई है कि जिनके पास बहुत धन है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बस वे सुखी हैं इसका मतलब। और हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ लेते हैं। जैसे एक भेड़ जिसी तरफ चलने लगी, तो सारी भेड़ें उसी तरफ चलने लगती हैं, बिना सोचे-विचारे। उसी तरह हम लोग भी बिना सोचे-विचारे उधर चलने लगते हैं और अंततः इस जीवन में तो दुःख आता ही है, अगले जीवन में भी दुःख होता है और अगले जीवन में किस योनि में भटकेंगे यह भी पता नहीं होता है। तो इसलिए सावधान रहें, उन्हीं बातों को मानें जो बहुत तार्किक हों, युक्तिसंगत हों, प्रकृति के कारण कार्य नियमों में हों, शाश्वत नियमों में हों। उन्हीं बात को मानें, शेष अन्य बातों को बिल्कुल ना मानें, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा महापुरुष हो, चाहे वह कितनी बड़ी किताबें लिखी हों, कितना पढ़ा हो, कितने उसको सूत्र याद हों, कितने श्लोक याद हों, कितने दोहे याद हों, इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि जो बात वह कह रहा है,
उसमें कितनी सच्चाई है और उस बात को उस आदमी ने स्वयं ने कितना आचरण किया है। यदि आप यह देखने में समर्थ नहीं हैं, तो बेहतर है कि इस मार्ग को ना अपनाएँ। वैसे इस मार्ग को ना अपनाने से दुःख भी होता है, तो तभी अपनाएँ कि जब आप में यह बुद्धि विवेक आए, यह समझ आए, तभी उसको अपनाया जाए और इस बुद्धि और विवेक को जागृत करना है हमें। यह हमारे सबके अंदर होती है, सभी मनुष्यों के अंदर है, लेकिन इसको बस जगाना है। इसमें जो ऊपर चीज़ें भर दी गई हैं, बाहर की चीज़ें जो भर दी गई हैं ग्रंथों आदि में, उससे हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वह धूमिल हो गई है। हम ठीक से सोच ही समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यह कह दिया गया है कि सब कुछ ईश्वर करते हैं, तो फिर आपको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर यह भी कहते हैं कि ध्यान धारणा करो, सत्य का पालन करो। अरे भई हम सत्य का पालन क्यों करें? जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो हम सत्य का पालन क्यों करें? अहिंसा का पालन क्यों करें? हिंसा क्यों त्यागें? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ करते हम ही हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए कर्म और कर्मफल को ध्यान में रखते हुए जब हम विचार करते हैं, तब हम गलत कर्म नहीं करते हैं और अपने ही कर्मों का हमें परिणाम मिलता है। कोई ईश्वर हमें नहीं देने वाला है, कोई कुछ नहीं देने वाला है और इस तरह का कोई ईश्वर होता भी नहीं है। और अगर इस तरह का कोई ईश्वर होता, तो विचार करके देखिए कि फिर सब सुखी होते। कोई पिता अपने पुत्रों को कैसे दुखी देख सकता है? यदि उसके पास संपूर्ण चीज़ें हैं, तो वह कैसे उनको दुखी रख सकता है? वो तो सब कुछ दे सकता है। उसके पास तो सब कुछ है, पूरा विश्व ही उसके पास है, पूरा ब्रह्मांड ही उसके पास है, तो उसको देने में क्या दिक्कत है? वो दे देता है हम लोगों को। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर होता ही नहीं है। तो इसलिए इस बात पर सावधान रहें और ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ही ऐसे धर्म बना करके, ऐसे धर्म ग्रंथ लिख करके, ऐसी-ऐसी ऊट-पटांग की चीज़ों को लिख करके लोगों को भ्रमित किया है और लोगों में इतनी खाई खड़ी कर दी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा समाज अभी उस खाई से निकल नहीं पाया है और हज़ारों वर्ष लगेंगे उसको उस चीज़ से निकलने में। तो इसलिए सतत सावधान रहें और अपनी उन्नति स्वयं करें। आज ही उठ जाएँ, बिना किसी के भरोसे आज ही उठ जाएँ, खूब गहराई से विवेक विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, कठिन परिश्रम करें, रास्ता आपको मिलता जाएगा। नमस्कार।